श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 1 जुलाई 2023 शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। तो जब शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार से सोम प्रदोष का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, उसी प्रकार से शनि प्रदोष का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में अगर है तो उससे भी आपको राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। शनि, राहु, केतु जनित कोई भी पीड़ा आपके जीवन में चली आ रही है, बहुत समय से परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, शनि प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जिन दंपतियों के बहुत समय से संतान प्राप्ति में विलंब होता जा रहा है और कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो शनि प्रदोष के व्रत से आप प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। इससे आपको संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत है। और शनि प्रदोष के दिन विशेष विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। विशेष वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे शनि प्रदोष व्रत के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और इसके साथ ही शनि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाने वाली हूँ। और हाँ, बहुत सारे उपाय मैं आपको आज की वीडियो में शनि प्रदोष व्रत से संबंधित शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप शनि प्रदोष के दिन करते हैं तो निश्चित ही आप समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पा जाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जून को रात्रि में 1:17 पर और समाप्त होगी 1 जुलाई को रात्रि में 11:07 पर। तो 1 जुलाई 2023 को शनि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 1 जुलाई को शाम को 6:45 से रात्रि 8:30 तक। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो, भगवान शिव
शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। और अब बात करें आज के उपाय और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और इसके बाद एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें आप शुद्ध जल भर लीजिए। उस जल में आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी रोली डालनी है, अक्षत डाल लीजिए। अगर आपके पास दूर्वा है तो दूर्वा डाल सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं, मतलब कुछ सामग्रियां जो आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें डालकर और भगवान सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में आकर विधि विधान से नित्य की जो पूजा होती है आपकी वो कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। देखिए, सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप में भी आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो उस समय के अनुसार। शाम को प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो शाम को प्रदोष काल की पूजा के लिए विशेष तैयारी रखिए। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा की सभी सामग्री आप लोग जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, भस्म, सफेद चंदन, ये कुछ विशेष चीजें हैं जिससे भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो यथासंभव यथाशक्ति जितनी भी आपके पास वस्तुएं उपलब्ध हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, सभी चीजों को लेकर शाम के समय आपको कोशिश करना चाहिए कि मंदिर जाकर पूजा करें। और हाँ, शाम की पूजा से पहले, संध्या काल से पहले स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। अब जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि मंदिर नहीं जा पाते हैं, किसी भी कारणवश, मान लीजिए कि घर के आसपास मंदिर नहीं है या फिर मंदिर जाना संभव ना हो, तो ऐसे में अपने घर में भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, शिवलिंग नहीं है तो आप चाहें तो मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आप मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं बना सकते हैं तो घर में भगवान भोलेनाथ की जो फोटो है, जो भी चित्र या प्रतिमा है आपके पास, उसकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन विशेष महत्व होता है आज के दिन भगवान शिव के जलाभिषेक का। तो प्रदोष काल में जब आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम जिन मंदिरों में जाते हैं वहां पर शाम के समय अभिषेक वर्जित होता है, जल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आप घर में भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव की फोटो की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर सुबह जाकर मंदिर में अभिषेक कर लीजिए और शाम को सिर्फ दर्शन कर लीजिए, पूजा आराधना करके मंदिर में दीपदान कर लीजिए। ये भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि मंदिर में दर्शन करने से भी बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो शाम को संध्या काल में प्रयास करना चाहिए मंदिर जाने के लिए। बिल्कुल भी संभव न हो तभी आपको घर में पूजा करना चाहिए। तो आज जैसे कि शनि प्रदोष है, तो भगवान शिव की आराधना के लिए, उनके अभिषेक के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री चाहिए। एक पात्र ले लीजिए, आप चाहे तो पीतल का पात्र ले सकते हैं या फिर चांदी का पात्र ले सकते हैं। अगर ये चीजें ना हो तो स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तांबे का पात्र मत लीजिए। आपको उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए और इस पात्र को जल से भर दीजिए। इसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, मतलब गुड़ या फिर चीनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। शनिवार के दिन काले तिल मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से किसी भी प्रकार की शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और हाँ, सिर्फ शनि पीड़ा से ही नहीं, किसी भी प्रकार का अशुभ ग्रह का प्रभाव अगर आपके जीवन में बना हुआ है, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, तो व्यवस्थित हो जाता है इस जलाभिषेक से। तो शनि प्रदोष जब भी आता है, आपको इसी प्रकार से जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो शाम के समय ये जल तैयार कर लीजिए। फिर बाकी की जो पूजा की सामग्री आपके पास है, सभी पूजा की सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाइए, या फिर घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में कर लीजिए। तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, फिर आपको ये द्रव्य अर्पित करना है और इसके बाद फिर से शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित कीजिए। आप चाहें तो सफेद वस्त्र थोड़ा सा अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है वस्त्र तो ऐसे में कलावा भी आप 2 कलावा छोटा छोटा करके और शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। और यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। सफेद यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। सफेद यज्ञोपवीत भी ना हो तो उसके लिए भी आप कलावे का ही प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा कलावा तोड़कर यज्ञोपवीत का भाव करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद चंदन अर्पित कीजिए। सफेद चंदन से भगवान शिव को तिलक कीजिए, त्रिपुंड लगा दीजिए। और इसके बाद जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, अक्षत, पुष्प, भस्म इत्यादि जो भी चीजें, वो सभी चीजें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र पर प्रयास कीजिए कि राम 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 लिख कर ले जाएं, या फिर ओम नमः शिवाय लिख कर ले जाएं। घर से ही लिख कर ले जाइए तो आसानी रहेगी आपको पूजा करने में। सभी सामग्री से, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उन सामग्रियों से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब देखिए, कल शनि प्रदोष है, तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव को आप कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित कीजिए।
जैसे कि अगर आपको शमी के पत्ते मिल जाते हैं तो शमी के पत्ते भगवान शिव पर जरूर अर्पित कीजिए। 21 पत्ते अर्पित कर सकते हैं या ज़्यादा अर्पित कर सकते हैं, कम भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शमी के पत्ते मिल जाते हैं तो शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही शमी के पुष्प, शास्त्रों के अनुसार शमी का पुष्प अर्पित करने से, शमी के पत्र अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो अगर मिल जाते हैं आपको शमी के पुष्प तो भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए। इसके अलावा एक विशेष उपाय आपको आज के दिन करना है। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, उस पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और उसी पीपल के पत्ते पर आपको थोड़े से काले तिल रखने हैं और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद ये पीपल का पत्ता भगवान शिव को अर्पित करना है। तो पीपल का पत्ता अपने हाथ में लेकर अपने मन की कामना कहिए, जो भी आपकी मनोकामना हो। ये पीपल का पत्ता आपकी हर प्रकार की कामना को पूर्ण करेगा। इस पीपल के पत्ते को जब आप अपनी मनोकामना कह लेते हैं तब भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और हाँ, पीपल का पत्ता अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है, पीपल के पत्ते को उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब जिस तरफ आपने ओम नमः शिवाय लिखा है और तिल रखा है वो शिवलिंग पर आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मनोकामना अपनी करने के बाद ये पीपल का उपाय कीजिए। आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की कामना हो, ग्रहों से संबंधित कोई बाधाएं हो, आप रोग से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, मतलब कोई भी परेशानी आपकी जीवन की हो, ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, कल अगर आप शाम को नहीं कर पाते हैं ये उपाय तो सुबह भी कर सकते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए प्रदोष व्रत के दिन जो भी आप उपाय करें वो प्रदोष काल में करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसे में आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं। शनिवार है तो पीपल की पूजा आपको जरूर करना है। पीपल में आपको जल अर्पित करना है और पीपल में जल अर्पित करते समय भी आपको एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिला लेना है। उसी में थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और थोड़ी सी शक्कर डालकर आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है। और पीपल के पास एक सरसों तेल का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। और शनि प्रदोष है तो भगवान शनि देव की पूजा आराधना भी आपको करनी है। तो अगर घर के आसपास कहीं भी शनि मंदिर है तो वहां पर भी आप जाकर शनि मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। और अगर शनि मंदिर नहीं है तो पीपल की पूजा तो आप कर ही रहे हैं, तो इसी में आपकी शनि की भी पूजा हो जाती है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।